डरावनी हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल थे, सूरज ढलने के बाद सन्नाटा पसर जाता था। लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि उन्हें एक पुरानी हवेली का डर सताता था। कहा जाता था कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती थी, जिसकी रूह भटकती रहती थी। एक रात गांव के कुछ दोस्त शर्त लगाते हैं कि उनमें से एक, विक्रम, उस हवेली में रात बिताएगा। विक्रम बहादुर था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह दोस्तों की चुनौती स्वीकार कर लेता है। विक्रम हवेली में घुसता रहे। अंदर घना अंधेरा था और धूल जमी हुई थी। हवा के झोंके से पुराने दरवाजे चरमरा रहे थे, जिससे डरावनी आवाजें आ रही थीं। विक्रम एक कमरे में जाता है, जहां एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। उसे थोड़ा डर लगता है, लेकिन वह खुद को समझाता है कि यह सिर्फ हवा का काम है। वह आगे बढ़ता है और एक और कमरे में जाता है, जहां एक पुराने दर्पण में उसे कुछ अजीब परछाई दिखती है। परछाई एक औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह तुरंत टॉर्च जलाकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पूरी रात विक्रम को अजीबोगरीब आवाजें और परछाइयां दिखती रही। सुबह होते ही वह डरकर हवेली से बाहर भागा। गांव वालों ने उसे देखा तो वह बहुत डरा हुआ और पीला पड़ा हुआ था। विक्रम ने उन्हें सारी बात बताई। उस दिन से विक्रम ने कभी किसी भूत प्रेत की बात को झूठलाया नहीं, और गांव वालों का विश्वास उस चुड़ैल की कहानी पर और भी गहरा हो गया। विक्रम हवेली से तो बाहर आ गया था, लेकिन हवेली ने उसे नहीं छोड़ा था। गांव लौटने के कुछ दिनों बाद विक्रम की हालत और बिगड़ने लगी। वह रातों को नींद में चलने लगा और हमेशा एक ही दिशा में जाता, उस पुरानी हवेली की ओर। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि विक्रम पर उस चुड़ैल का साया पड़ चुका है। उसे बचाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया कि विक्रम ने अनजाने में हवेली से एक पुरानी वस्तु उठा ली थी, जिसने उस रूह को उसके साथ जोड़ दिया। तांत्रिक ने विक्रम को फिर से उसी हवेली में ले जाने का फैसला किया, ताकि उस रूह को हमेशा के लिए शांत किया जा सके। जब वे हवेली पहुंचे तो वातावरण और भी भारी हो गया था। हवा में सड़ी हुई गंध थी और दीवारों से खून जैसा लाल तरल टपक रहा था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली के फर्श से काली धुआं उठने लगा और वही डरावनी औरत सामने प्रकट हुई। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि विक्रम के कान फटने लगे। चुड़ैल विक्रम की ओर बढ़ी, लेकिन तांत्रिक ने एक पवित्र धागा विक्रम के गले में बांध दिया और एक विशेष भभूत हवा में फेंकी। वह रूह उस भभूत के संपर्क में आते ही जलने लगी। पूरी हवेली भूकंप की तरह कांपने लगी। अंत में एक तेज रोशनी हुई और वह रूह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन जब सूरज उगा तो हवेली पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। विक्रम अब पूरी तरह ठीक था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक सबक सीख लिया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी छेड़ा नहीं जाना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली के मुख्य दरवाजे को हमेशा के लिए ईंटों से चुड़ावा दिया। आज भी जब कभी वहां से कोई गुजरता है तो उसे हल्की सी झंझनाहट महसूस होती है, जैसे कोई अब भी अंदर इंतजार कर रहा हो।